हाय गाइस, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। और हम सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें अब सभी एग्जाम्स के मैथ्स के पेपर आपको दिए हैं। ठीक है, और उन 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन में 7 अलग अलग चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और एक एक करके डिटेल्स में हम सारे चैप्टर्स को, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ में, सारे चैप्टर को एक एक करके 7 दिन में 7 चैप्टर, यानी तब रिवीजन होगा। अल्टरनेट फिर जैसे मंडे को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो नेक्स्ट मंडे को भी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अगर मंगलवार मंगलवार को अगर साधारण ब्याज तो अगले मंगलवार को साधारण ब्याज। इससे होगा कि सभी चैप्टर्स को याद रख पाएंगे। जैसे होता है कि कुछ बच्चों को कि एक बार जब कर लेते हैं सीआई, उसके बाद 1 महीना नहीं करते हैं तो सीआई भूल जाते हैं, अगर लावा नहीं करते तो लावा भूल जाते हैं। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर्स को रिवीजन में बनाए रखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैथ में स्कोर्स कर पाए। ठीक है, तो हम कंपाउंड स्टेट को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आसान तरीकाओं से आप कंपाउंड स्टेट को कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता है, आप लोग को पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज, इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ऐसा ब्याज जो ब्याज वाले को फिर से ब्याज दिलाता है। यानी एक बार ब्याज तो लेता है, ब्याज पर ब्याज लेने के लिए तैयार रहता है, यानी खून चूसने वाला ब्याज इसको बोल सकते हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो हम जैसे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर एक जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सीआई मतलब ब्याज पर ब्याज। ठीक है, आई पर आई, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। अब देखिए, हम सीआई में बहुत सारे बेसिक जानते होंगे, ट्रिक जानते होंगे, बट आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताएंगे, डिफरेंट बनाने के डिफरेंट तरीके। चाहे सीआई निकालने का, अमाउंट निकालने का, रेट निकालने का 4-5 वैरायटी। अब जितना जो आपका मन है उसका यूज करिए और आंसर करें। ठीक है, तो हम आज अब देखते हैं कि हम किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पिटारा के लेकर। देखिए, आपको आपको 2 साल का निकालना है। आपको 2 वर्ष का निकालना है सीआई, तब 2:1। ये खाली सिर्फ याद रखिए, उसके अलावा सब ये मेथड नंबर 1 है। ठीक है, मेथड नंबर 1। इसके बाद आपको याद नहीं करना, आसानी से सिर्फ याद रखिए 2 वर्ष का सीआई निकालना है, 2:1। ठीक है, तो ये समझिए कि 2 वर्ष है तो 2 स्टेप है, तो 3 वर्ष में 3 स्टेप होगा, 4 वर्ष में 4 स्टेप, 5 वर्ष में 5 स्टेप, इस तरह से स्टेप होंगे, 6 वर्ष में 6 स्टेप, इस तरह से। ठीक है, तो 3 वर्ष पूछेगा, 3 वर्ष में क्या करना है, देखिए 3 और 1 लास्ट में लिखना है। अगर 4 आएगा तो 4 और 1 लास्ट में लिखना है। स्टेप कितने होंगे, 4 साल में, 3 साल में 3 स्टेप। बीच वाला कैसे निकालना है, बीच वाला निकालने के लिए पिछला साल यानी तीसरा साल निकालना है तो दूसरा साल बना के जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे, 2 1 3। अब देखिए 3 स्टेप हो गया, यानी 3 साल के कंप्लीट। नहीं समझ में आया तो एक बार और करते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए याद रखना है, तो 2 साल के लिए याद रखने के लिए क्या है, 2:1। एक ही चीज खाली याद रखिए बस,
इसमें एक और टर्म याद रखिए, 2 साल के लिए तो 2 स्टेप, 3 साल के लिए 3 स्टेप, 4 साल के लिए 4 स्टेप, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 3 साल का निकालना है, तो देखिए इसमें एक और टर्म याद रखना है कि 2 साल के तो पहला 2 से चालू होगा, लास्ट में 1 से फिनिश होगा। ठीक है, 2 ही स्टेप था, तब तो ऑटोमेटिक फिनिश हो गया। अब तीसरा स्टेप में फिर प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम को सोल्व किस तरह से करेंगे देखते हैं। 3 साल के लिए तो 3 पहले लिखेंगे, लास्ट में 1, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, अब 3 स्टेप हमको चाहिए और 1 स्टेप और चाहिए, तो क्या करना होगा, ये पिछला साल वाला को जोड़िए। ठीक है, पिछला साल वाला को जोड़िए। अगर इधर और पूछ रहा था तो 1 निकल गया, अभी दूसरा स्टेप निकालते इस तरह से। अब देखिए आगे बताते हैं आपको 4 साल के लिए। 4 साल के लिए क्या करना है, 4 और 1 तो लिखिएगा लास्ट में। ठीक है, 4 और 1 तो लिखिएगा लास्ट में, लेकिन अभी 2 स्टेप और करना है, क्योंकि 4 साल में 4 स्टेप। तो करना क्या पड़ेगा, अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, पिछला साल वाला को। पिछला साल वाला कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों हो गया, तब इस दोनों को करेंगे, कितने हो जाएंगे, 3, सॉरी 4 हो गया, यानी 4 साल के निकल गया। अब इस पर CI निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 10,000 रुपया मान लीजिए, 10,000 रुपया है, 10% की दर से है। आपको 2 साल के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, लीजिए लीजिए, देखिए 10% कितने हो जाएंगे, 10% कितने हो जाएंगे 10,000 के, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया लिख दीजिए। अब इसके 10% कितने हो जाएंगे, 1,000 के 10% कितने हो जाएंगे, 100 रुपया। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, 2,000 रुपया, ये कितना हो जाएंगे, 100 रुपया, दोनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएंगे, 2,100 रुपया। ये होता है ना CI। आप अगर रेट इंटरेस्ट निकालेगा तब भी हो जा सकता है। 10% का कितना हो जाएगा 2 साल में, 21%। यही ना करते हैं, 10% गुना 10, 10 गुना ये करते हैं, कितना हो जाएगा 21%। अगर 10,000 के 21% निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 2,100 रुपया। यानी जो मैंने बनाया वो सही है। ठीक है, अब इसी तरह से 3 साल में निकालना है, तो 3 साल में क्या करना है, जैसे आपको बता देते हैं 5 साल का भी करना है, 5 साल का भी। तो इसी तरह से पहले 5 साल तक बताते हैं, 6 साल, जितना साल आपको लेना है कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो 5 साल में क्या हो जाएगा, पहले तो 5 लिखेंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे। हमको 5 टर्म चाहिए, 5 स्टेप चाहिए, तो ये ई जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10, पिछला साल वाला। ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5, 5 टर्म हो गया। तो इस तरह से ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो अगर 2 साल का याद है तो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 साल 4 साल सभी को बताते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए 3 साल है, तो 3 साल में देखिए क्या करना होगा, ये तो कितना हो जाएगा 3/1। अगर मान लीजिए 3 साल निकालना है, ये तो 2 साल के निकालने था नहीं, 2,100 रुपया, 3 साल से निकालना है, तो कितना हो जाएगा, पहला 1,000 रुपया, फिर इसका 10% कितना हो जाएंगे 100 रुपया, फिर इसके 10% कितना हो जाएंगे 100 रुपया, 10 रुपया। इतना तो आपको पता है, बस गुना करिए, जोड़िए, आंसर पाइए। 300 रुपया, 3,000 रुपया, 300 रुपया, 10 रुपया, कितना हो जाएगा 3,310। सक्सेसिव निकालते हैं तो आपको पता है 33 पूर्णांक 1 होता है, तो 10,000 का 33 कितना हो जाएगा 3,310 रुपए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखिए कि आपका ये होता है। ठीक है, ये पहला स्टेप, पहला मेथड। आप इस मेथड से कई साल दिखा सकते हैं, 6 साल पूछे, 7 साल पूछे, कुछ भी पूछे, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आप
अगले तरीका से किस तरह से कर सकते हैं। मेथड 2, देखिए 10,000 रुपया ले लीजिए, पी 10,000 रुपया और 10%, टी 200। अब इसमें सीआई निकालना है। बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला आपके पास कहीं है, लेकिन आपको आसानी से करना है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 10 क्या हुआ प्रिंसिपल, 1 रुपया क्या हुआ इंटरेस्ट। तो हम अगर अमाउंट निकालेंगे, अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट मिसधन निकालेंगे, तो कितने आ जाएंगे, मिसधन आएंगे कितने, 11, मिसधन आएंगे 11। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है 11। तो देखिए 10 रुपया आपको प्रिंसिपल, 11 रुपया निश्चित धन। इसी तरह से 2 साल पूछे तो एक बार और 10, एक बार और 11। ठीक है, दोनों का गुना कर दीजिए, 100, ये 121, ये आ गया पी, ये आ गया ये। तो इसमें से ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सी आई, यानी 21 आएगा, 21 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 21% हमको सी आई है। तो 10,000 का 21% कितने आ जाएंगे, 2100 रुपया। ठीक है, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना है, आपको यह पर करना है। आपको पता है कि 10 और 11 का रेशियो 2 साल है, तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल है, क्यों कर दीजिए, रेशियो कितने आ जाएंगे, 100 रेशियो 121। इतना लिखना क्या जरूरत है, गुना करना, भागा करना, ये आपको नहीं करना। करना क्या है, ये दोनों का। अब देखिए कितने आ जाएंगे सी आई, अगर अमाउंट पूछेगा, मिसधन पूछेगा तो ये निकाल देंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सी आई पूछेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड मेथड हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू है तब भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से। आप देखिए, आपको हम फ्रैक्शन वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, जैसे मान ली 14.2/7%, पहला इंटरेस्ट रेट, ये हटा दें, परसेंटेज नहीं है। दूसरा आपको 16.2/3%, ये 2 साल के लिए। ठीक है, पहला साल ये, दूसरा साल ये। ठीक है, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/7 लिखिएगा, दूसरा को क्या लिखिएगा, 1/6 लिखिएगा। तो 7 क्या है, मिसधन। 7 यहाँ पर क्या है, मिसधन, सॉरी मूलधन, और 1 इंटरेस्ट है। इसी तरह से 6 क्या है, मूलधन, 1 क्या है, इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं 7 रुपया 8 रुपया हो जाता है, 6 रुपया 8 रुपया हो जाता है। इस तरह से कर सकते हैं ना, 6 रुपया 7 रुपया हो जाता है। तो देखिए रेशियो काटिए तो कितना आ जाएंगे, 3/4, यानी वैल्यू है जो 3 रुपया 4 रुपया हो जाता है, ये 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस पर आप कर सकते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, ये क्या है, किताब का है 10,000, हम कहेंगे 3, निकालना क्या, इंटरेस्ट 1। तो आपको इतना रुपया होगा 10,000/3, जो क्या आएंगे, इसका शेयर। ठीक है, अगर पूछता कि मूलधन क्या, मिसधन क्या होगा, तो 4 से गुना कर देते, यानी 40,000/3, ये आ जाता। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपको सेकंड मेथड है। अब देखिए आपको और मेथड बताते हैं। अब देखते हैं आपको
हम इस तरह से क्वेश्चंस को सारे कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को, और इससे ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिल पाएगी, ठीक है। और देखते हैं अगले वीडियो की ओर। अगले आपको अगले स्टेप्स मेथड 3, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मेथड 3। आपको मेथड 3 की ओर देखते हैं। मेथड 3 में क्या है, तो एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट, दो हम मेथड कर चुके हैं, तो दो मेथड आपको पता हो गया होगा। अब तीसरे मेथड की ओर चलते हैं। तीसरा मेथड मेथड तो कई है, लेकिन बनाने के तरीका आपको आनी चाहिए, ठीक है। बनाने के तरीका आपको आनी चाहिए। चलिए अब अगले मेथड की ओर चलते हैं। देखिए, आप रेट के निकाल सकते हैं, रेट से निकाल सकते हैं। जैसे 2 साल का है तो रेट का डिफरेंस, रेट सक्सेसिव रेट के आधार पर, रेट के आधार पर आप सक्सेसिव को निकाल सकते हैं। जैसे मान ली 5% की दर से 10,000 रुपया लगाए 2 साल में, तो रेट कितने आ जाएंगे? 5% की दर से सक्सेसिव निकाल दीजिए। 5 + 5 गुना, ये आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? 10.215, इतना परसेंट हो गया। यही परसेंट तो आपको ब्याज देगा, क्योंकि परसेंटेज ही ब्याज का, ब्याज के बारे में बताता कितना ब्याज लगेगा। अगर परसेंट रेट नहीं आता तो ब्याज आने की संभावना नहीं होती। यानी रेट जो सीआई होता है वो डिपेंड करता है रेट पर। रेट पर ही ब्याज पर, रेट पर ही आपको जितना भी इंटरेस्ट है वो मिलता है, वो पता लगता है, ठीक है। तो आपको देखना है 10,000 का, 10,000 रुपया का आपको 10.215% कितने हो जाएंगे? काट लीजिए, ये 100 यानी 1025। तो ये मेथड 3 में क्या है? रेट से आपको कई कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब आपको अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड 3 हो गया। मेथड 4 की ओर चलते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए मेथड आपको 4, मेथड 4, ठीक है। इसमें आप है कि फ्रैक्शन को भी निकाल सकते हैं। आपको फ्रैक्शन से भी सिखाएंगे। जैसे मान ली 10,000 रुपया ले लीजिए, ठीक है। टाइम ले लीजिए 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, कितना का भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। आपको हम तरीके बताएंगे, ठीक है। और 10% ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट 10%। इसमें करना क्या है कि जैसे 2 साल है, 2 गुना 2 और 1, यानी डिफरेंस 2 साल फिर 1 साल फिर इस तरह से 3 साल 2 साल 1 साल ऐसा। अगर मान ली 3 साल है तो 3 साल 2 साल 1 साल इस तरह से लिखना, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता होगा। अब आपको करना है कि क्या, जितना अमाउंट दिया गया है, जितना अमाउंट है उसका 10% निकाल लीजिए। 10% कितने आ जाएंगे? 1,000 रुपया, 1,000 लिखिए, ठीक है, बीच में प्लस। अब 1,000 पर 10%, 1,000 पर 10% कितने आ जाएंगे? 100 रुपया आएंगे, 100 रुपया। 1,000 पर 10% कितने आएंगे? 100 रुपया, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 2 गुना 1,000 2,000, 1 गुना 100 100 रुपया, ये टोटल 21 रुपये। ये क्या है? सी आई है। सी आई आएगा तो फिर आप
दर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 3 साल का पूछेगा तो 3 साल में करना क्या है वो आपको सीखना है। तो 3 साल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट पर रेट इस तरह से। ठीक है, 3 साल में आपको क्या करना है, देखिए इसका 10% कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% 1,000 रुपये, वो तो लिखना है। 2 साल का, अब 2 साल का करना है तो 2 साल का क्या करना है, आपको कितना आ जाएगा, अब फिर 100 लिखना है, क्योंकि 10%, 3,000 का 10% कितना आ जाएगा, इतना। लेकिन तीसरे साल में जो अगला स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि इसका 10% तो कितने आ जाएंगे, 10, 10 प्लस ए वाला भी लिखना है, यानी 110 कितने आ जाएंगे, 3,310। अगले 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए तो 2.5 पहले लिखिए, फिर कितना लिखिएगा, 1.5, 1 साल घटा के 1.5। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं, 1.5 हो जाएगा, 1.5 साल, फिर अगले साल आधा साल, क्योंकि 2.5 साल पूछ रहा है। तो देखिए इसमें से घटाए तो 1 साल, 1.5 साल हो गया, इसमें से घटाए तो कितने आ जाएंगे, 1.5 साल। तो इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, 10%, इसका 10% कितने आ जाएंगे, 1,000 रुपया। ठीक है, इसके 10% कितने आ जाएंगे, 100 रुपया। ठीक है, इसके कितने आ जाएंगे, अब 100 रुपया का निकालिए, 100 रुपया का जब आप निकालिए तो कितने आ जाएंगे, 110 रुपया, यही निकालते होंगे ना आप, इस तरह से क्वेश्चंस को निकालते होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कितने आ जाएंगे, 2,500 रुपया, एक कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपको 150 रुपया, एक कितने आ जाएंगे, 55 रुपया। आप सभी को जोड़ दीजिए, वो 150 रुपया आएगा ना, तो 10, तो कितने आ जाएंगे, 2600, 26, 2705। तो आप ये मेथड 4 हुआ। इसके अलावा आपको किचन जब करवाएंगे तो कई कॉन्सेप्ट बताएंगे, कई ट्रिक बताएंगे, तो आप एक एक करके देखना। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज पहला लाइक जरूर आपकी ओर से आना चाहिए, क्योंकि अभी वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन लास्ट तक क्वेश्चन से जरूर देखिए। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नए मिलेंगे, क्योंकि हम जब किचन को बताते हैं तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं बताते हैं, आपको कई कॉन्सेप्ट देते हैं, आपको मल्टीपल आपको कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि आप कोई भी किसी तरह से, अगर कोई भी रास्ता, एक रास्ता आपको नहीं बताएंगे, कई रास्ते बताएंगे, सक्सेस के कई रास्ते, मैथ बनाने के कई रास्ते बताएंगे, ताकि आप कोई भी हथियार को, कोई भी शस्त्र को यूज कर कर आप जीत सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सक्सेसी रेट, और आपको जानते ही हैं, तो अब रेट अगर जानते हैं तो आसान क्वेश्चन और सेकेंडों में करेंगे, मिनटों में नहीं, सेकेंडों में करेंगे। ठीक है, करा सीमा, करा की सीमा 16,000 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की, और अब परिपक्व अवधि के बाद 17,640 रुपया, तो 16,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 17,640, 17,640। यानी हमको बढ़ा कितना, ये इमेजिन करना है, तो कहेंगे कि बढ़े 1664, जो 10% से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 10% से थोड़ा ज्यादा है, तो सक्सेसिव भी होगा जो 10% से ज्यादा होगा, और इसका निकालना भी संभव है। तो हम, ये तो गलत हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, तो गलत हो गया। अब देखिए 4% का सक्सेसिव निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे, 8 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 1 कट जाएगा, 8 से निकालेगा तो 16 से ज्यादा हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी आंसर जो बचा को। तो देखिए हमने कुछ चीज को बनाया नहीं, सिर्फ देखे कितने कितने बढ़ा और हम आपको आंसर पाए। तो आपको देखना है, इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप बनाते होंगे या दूसरे अदर टीचर बनाते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको जो बताएंगे एक एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको देखना है 16,000 रुपये की राशि 17,640 रुपया होता है, यानी 640 1640 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला, जो लगभग इसका 10% देखते हैं तो 1600 रुपया आ रहा है। अगर सीआई की देते हैं तो 16, एसआई की देते हैं तो 1600 रुपया होता है, लेकिन हमको यार सीआई पे दिया, यानी 1600 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है, 40 रुपया ज्यादा है। 40 रुपया ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा वो है जो 10% से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 साल का है तो 5% तो 10% हो गया, 10% का थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन, 5%, ऑप्शन बी। इस तरह से कर सकते हैं, आपको सक्सेसिव रेट से बताते हैं। देखिए ये 5% का सक्सेसिव निकालेगा तो कितने आ जाएगा, 5 गुना 5/100 यानी 10.25, 16,000 का 10.25 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1% करेंगे तो 160 रुपया, तो 1600 का 1600 तो 10% हो जाएगा, ठीक है। अब 0.25 यानी 1/4, 1/4 कितने आ जाएंगे, 1/4 अगर देते हैं यहाँ 1700 आएगा ना, 1700 आएगा, तब आएगा 140 का डिफरेंस, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे 140, ये घटाए तो कितना आ जाएगा 1600, सॉरी 1640 आएगा ना, ये 1600 आएंगे 40 रुपया, तो यानी 40 रुपये इसका हुआ, ठीक है। 40 रुपये इसका हुआ तो कितने आ जाएंगे 1640, 1/2.25% कितने आ जाएंगे 40 रुपया को 1/4, 160 रुपया के 1/4 कितने आ जाएंगे, तो 60 रुपया का 1/4 करिएगा कितने आ जाएंगे 40 रुपया, यानी 1640, यानी सक्सेसिव रेट जो इतना है जो सही है। अब तो आपको कॉन्सेप्ट बता लगे, ये तो आपको अप्रॉक्सीमेटेड हुआ, अप्रॉक्सीमेटेड। अब कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए जो बाद में मिला, जो लास्ट में मिला उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं 17,664, जो प्रिंसिपल था उसको नीचे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि नहीं, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 साल का है, 2 साल का है तो हम क्या लिखते हैं 1+r/100, 2 साल, ये कॉन्सेप्ट आप करते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक है। ये देखिए 4 से काटेगा तो कितना आ जाएगा 441, एक कितना आ जाएगा 40, 400 आ जाएगा। अब देखिए 2 इधर है तो इसको स्क्वायर इधर इधर आकर रूट में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21/20, ये 21/20 1+r/100 होगा। इसको क्या फिर हो जाएगा, एक इधर घट जाएगा तो 1/20 बराबर r/100, यानी r का वैल्यू 5%। तो आप इस से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बताए वो बेहतरीन है। बेहतरीन यह है कि आप इस मेथड से, इस मेथड सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कितना है मैम 1664, लगभग 10% से थोड़ा सा ज्यादा। सबसे से निकाल देंगे 8 का निकालेंगे 16%, ये नहीं होगा, 10% नहीं होगा। 4 का निकालेंगे 8% से थोड़ा सा ज्यादा, वो नहीं होगा। आंकड़े अधूरे, क्योंकि निकाला जा सकता था, आंकड़े अधूरे हो ही नहीं सकते, यानी पहला जो मेरा सोचना है 5% वो सही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, ठीक है। कनगरीराज 10,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया, समाप्ति अवधि पर कितने रुपया मिला। अभी तो अब हम लोगों ने किया था कि कितने आते हैं सक्सेसिव, आपको
20.1%, 10% का देखिए 10% है तो 10% का क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10, 1/10 के मतलब कर सकते हैं 11 मिश्रण होगा तो 10 होगा मूलधन। ठीक है, तो अभी बताए थे कि 10 मूलधन तो 11 मिश्रण, 3 वर्ष है तो क्यों कर दीजिए, 2 साल है तो स्क्वायर कर देते हैं, यही रेशियो निकल जाएगा, यानी 1000, ये कितना 1331, इसका वैल्यू कितना दे रखा 10,000, इसका वैल्यू कितना दे रखा, इसका वैल्यू कितने होगा ये निकालना है। तो देखिए कितने हैं, एक जीरो ज्यादा है तो 13 पर भी एक जीरो ज्यादा कर देंगे, हो गया, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से करिए, आपको ओरल देखना है, यहाँ कितना 10%, यानी 1/10, तो 10/11 हो जाएगा, 11/10 कर सकते हैं, 11 क्या है मिश्रण है, तो 11 का 3 वर्ष के लिए क्यों करेंगे 1331, 1331 1000 का कितना 10,000, यानी 10 गुना, 1331 का 10 गुना कितना होगा, आसान से, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही हैं। किसी राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज और 6 महीने पर सुनियोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों में 2 वर्षों में इतना का अंतर है, ठीक है, ये आपको पता है। 10% की दर से अगर 2 साल का हम देखते हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 साल का अगर रेट निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे 20%, एसआई की दर से रेट कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, 20%, ये आपको पता है, ठीक है, 20%, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 महीने पर ले रहा है और सीआई, तो रेट कितना हो जाएगा 5%। अगर 2 साल के लिए निकालते हैं, 2 साल के लिए तो 5% का सक्सेस रेट कितने होते हैं आपको पता है 10.25, अभी मैं आपको निकाल लेते हैं कुछ देर पहले 10.25, तो अगले 2 साल के लिए आप तो 10.25 और कर देंगे, इस पर सक्सेसिव, क्योंकि पहला ये दूसरा ये ए हुआ बी हुआ तो ए गुना बी और करेंगे, बटा सी, ठीक है। अब आपको तरीके बताएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 20.5, 20.5, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएंगे लगभग 1, क्योंकि अगर ये 10 रहता, ये 10 रहता तो लगभग 1, तो हम मान लेते हैं 1 से थोड़ा ज्यादा हो तो हम कहेंगे 1.5% की वैल्यू, 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा का वैल्यू कितने दे रखा है 124.5, 1.5% पक्का नहीं है, ये 1.5% से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, ये 1.5% से थोड़ा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ज्यादा है तो ये कितने से बराबर कर रहा है, इसको 3/2 बराबर 124, तो करेंगे तो कितना आएगा लगभग ये हो जाएगा 4 और 1, यानी 82, 82, यानी 82 से वैल्यू कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5% पक्का नहीं था, तो 82 के आसपास वैल्यू कौन है, स्टार्टिंग देखिए 82 से कौन आसपास है 80, आंसर इस तरह से कर सकते हैं, इतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीके पते होना चाहिए, अगर तरीके पता है तो आप क्वेश्चंस को आसान से आसान तरीकों से आप चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करना है, देखिए एसआई पर कितना निकालेंगे, एसआई के देखते हैं तो आपको 20% 2 साल में होगा। अब पूछा है कि 2 साल में, अब उसको 6 महीने पर सीआई में देना है, तो 2 साल का कितना होगा 10.25, ये आपको अभी पता है, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि 10.25 2 साल का सक्सेस में होता है, क्योंकि यहाँ पर कर सकते हैं 5 + 5, 5 गुना 5/7, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 10.25, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये 2 साल का सक्सेस में, तो ये इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि ये 2 साल का फिर 2 साल का पूरा 4 साल का 4 से टर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में 6 महीने वाले 4 टर्म होंगे, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा लगभग 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा कितने हैं 124 की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू लगभग 80 के बराबर होंगे,
तो 80 का आंसर कौन सा आसपास आंसर है? यही वाला। बस इतना ही कर दीजिए आंसर, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको जो बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर आप नए हैं तो, और लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करिएगा तभी आपको लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाएंगे। और हर सप्ताह सप्ताह के 7 दिन में 7 चैप्टर लेकर आएंगे, क्योंकि आप सारे चैप्टर्स को कर पाइएगा। ठीक है, तो हम तो आज सी आई जैसे हो रहा है तो कल ऐसा ही होगा, फिर अगले दिन इसी तरह से अगले चैप्टर आएगा। ठीक है, अभी 15,000 रुपया 10% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया, तो बताइए कि आपको राशि कितने हो जाएगा। 10% देखते हुए लड्डू फूटने लगा। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए इतना जल्दी कैसे फूट गया, आपको ये तरीके पता होना चाहिए, आपको तरीके बताते हैं। देखिए 10% के मतलब ऐसे ही करते होंगे, 15,000 गुना 10% तो 11/10 गुना 11/10। ये 10% है, ये नहीं 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा है? आपको यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 10% जहां पर दे दिया आपको समझ में आना चाहिए कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा। 11 का देखिए ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, आंसर बस इतना ही। तो आपको पूरा नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन करने बढ़ जाएगा तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएंगे, आपको वेस्ट हो जाएगा। सेकंड में करना है आंसर को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मुद्रास्फीति 8% की दर से प्रति वर्ष बढ़ता है। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों के बाद क्या होगा अगर उसका मूल्य 20 रुपया? अगर 8% का सक्सेसिव निकालेगा तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा? 2% का सक्सेसिव होते हैं ये। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे? 16 8 का स्क्वायर 64.64, यानी इतना परसेंट हो गया। अगर 20 रुपया का चीज 16% निकालेगा तो 3 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो वैल्यू जो होंगे 23 और 24 के बीच में होंगे, क्योंकि 20% का वैल्यू निकालिए, 20 रुपया का वैल्यू निकालिएगा 16%, तो 3 रुपया 20 पैसा आएगा। जो वैल्यू 20 से बढ़कर 23 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 23 और 24 के बीच में। आंसर कौन सा होगा? 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना आसानी से। सक्सेसिव रेट का कमाल है। सक्सेसिव रेट आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, किसी राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो वह राशि क्या? 5% सक्सेसिव निकालते हुए मुंह में लड्डू फूट गया, आंसर ये होगा। आपको यही तरीके पता है। देखिए 5% का सक्सेसिव कितना होता है 2 वर्ष में, आपको भी पता है। 2 बार ये भी बताए थे ना, कितना हो जाएगा? 10.25। 10.25 का वैल्यू कितने दे रखे हैं? 512। ये कितने बार कट रहा है? 5 बार में। 5 देखिए कौन सा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको देखना है और आंसर कर देना है। सक्सेसिव रेट आपको मुंह पर दबाना चाहिए, बोलते के साथ 5%, 10.25। 3 वर्ष में 15.7625, इस तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए क्या है ट्रिक? 3R स्क्वायर R3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए क्या है? ये वाला। ठीक है, अंतर पूछेगा ये वाला, अंतर पूछेगा ये वाला, क्योंकि ये जो होता है जो साधारण ब्याज होता है, सीआई का अंतर, एसआई का अंतर, ये वाला, ये वाला, इस तरह से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 60,000 रुपए की राशि 4% की दर से 1.5 वर्ष में निष्फल क्या होगा, जबकि 6 महीने पर वो लगता है? फिर मुंह में लड्डू फूटेगा। देखिए क्या करना, 2% होगा, इसको ही करेगा ना। 60,000 रुपया, 60,000 रुपया हो गया। अब देखिए 4% वैल्यू है तो आर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। टी
कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 1.5 साल का जाएगा 3 साल, क्योंकि 6 महीने पर लगता है। तो हम 2% को क्या लिख सकते हैं, 51/50, 51/50, 51/50। आप पूरा करने में बढ़ जाएगा, DI लगाइए, DS लगाइए, कुछ भी उससे आसान आपको बताएंगे। क्या करना है, देखिए 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो काट दिए, हो गया। अब देखिए आपको तरीके बताते हैं। देखिए ये नीचे कितना है, 125, 125 में हम 8 से गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा कि नहीं, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी भागा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉइंट बैठा देगा, आंसर आ जाएगा। ऊपर भी 8 से गुणा कर देंगे। अब इकाई अंक का कमाल करेंगे, इकाई अंक लास्ट डिजिट देखेंगे, आंसर मार देंगे टक टक टक। तो क्या आ जाएगा, देखिए एक गुना 8 कितना हो जाएगा, 8, अंतिम 8, अंतिम 8 कौन सा है। अब बढ़िया का सर इधर भी तो है, अरे तो 1000 जब आएगा, 1000 आएगा तो युवा नहीं देगा दुनिया को, टक टक ऐसे उड़ाएगा नहीं, 2 का उड़ा देगा टक टक, तो इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट हथियार आपके पास रखना है, तरीके पता रहना है, आने के साथ शूट कर देना है कि ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लिखे हमने, जो नाम था वो लिख दिया, जो आपको तरीके बता रहे हैं तो वही करें, बस हम कुछ नया कर दिए, क्योंकि अगर 8 से गुना करते तो 1000 नीचे आ जाता है। इसी तरह से इन्हीं डिजिट चेक किया, इसका गुना करिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 1000, 8, अंतिम 8 कौन सा है, आंसर, ठीक है। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको देखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए कह रहे एक व्यक्ति आपको 6% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ निवेश करता है और 3 वर्षों के बाद इतना, यानी 18% की वैल्यू 900 रुपया, 900 रुपया। तो 100% की वैल्यू कितना, कितना आ जाएगा, 5, यानी 5000, ठीक है। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये नहीं हमको, ये आज पिया है, ठीक है, तब आपको पता। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो उसी दर से उतनी समय में कितनी अवधि ब्याज, यानी जो CISI का अंतर पूछ रहा है, तो CISI का अंतर कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपने क्या सीखा था, अभी आपको बताया था 3R R स्क्वायर RQ, ये बताया था ना। ये क्या है, SI, तो ये कट जाएगा, जो अंतर बचेगा ये, ठीक है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, 216 लास्ट में 16 आएगा, ठीक है, लास्ट में 16 आएगा, 2 हाथ में रख लीजिए। ये कितना आ जाएंगे, 36 दिया, टोटल से टोटल 110, 110 तो 10 यहाँ पर कर लीजिए, ये कितने आ जाएंगे 110, यानी 1%, यानी लगभग 1% से थोड़ा सा ज्यादा। तो 1% कितने आ जाएंगे, 50 रुपया, 50% से थोड़ा ज्यादा कौन सा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जब भी अधिक पूछे, यानी ब्याज का रेट अधिक, अगर रेट अधिक नहीं होता तो फिर अंतर कहां से आता, नहीं आता अंतर, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। रेट कितना होगा, इतना परसेंट, यानी 1.1% अगर अप्रोक्स है, कितने आ जाएंगे, 55 रुपया के आसपास, 55 रुपया के आसपास, कौन सा कह सकते, दूर दूर से नजर नहीं आ रहा कि हथियार से पिटाएगा, ठीक है, ये हथियार से काम ही नहीं आएगा, ये दूर दूर से भाग जाएगा, आंसर कौन सा होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रमेश 24,000 रुपया 3 वर्षों के लिए एक बैंक में निवेश किया, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए 5%, 10% और 4% की दर से निवेश किया 3 वर्षों की समाप्ति के बाद। अब देखिए 5%, 10%, ये सब देखते के साथ हमको मिसदम में निकाल दिया कि मुंह में लड्डू फूट गया कि संख्या 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए आपको हम पहले 11 से काटने वाला देखते हैं, 11 से कटने वाला देखते हैं, ये वाला ये खत्म होगा क्योंकि इसका अंतर 0 नहीं हो रहा। अब देखिए ये वाला हाँ, ये इसका ये हो जाएगा, इसका
इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका, हाँ ये हो सकता है। देखिए इसका, देखिए कितना हो जाएगा, 6, 6 2 8, ये नहीं होगा, इसका नहीं होगा, आंसर हो गया। बस इतना ही, आंसर करना ही नहीं है। देखिए का आज तक से ऐसे निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, आ जाएगा ऐसे। 24,000 रुपया इसे निकालिएगा ना, 21/20 गुना 11/10 गुना कितना हो जाएगा, 26/25। देखिए 11 का मल्टीपल आंसर आएगा कि नहीं, हमको नहीं बता दी। 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, सीधा सीधा अर्थ है कि 11 से संख्या कटनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको यही सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहां पर क्वेश्चंस को पढ़ते हुए साथ हीट करना है कि आपको क्या पूछा है। अगर मिसदेन पूछा है तो संख्या जो गुना से है उससे कटना भी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि 6,250 रुपया की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है। यदि कोई भी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुनी, तो 20 वर्ष में कितना होगा। आपको देखिए कंसेप्ट बताते हैं। ₹P की राशि 5 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 5 वर्ष में फिर से इसका 3 गुना होगा, तो 3 तिया 9P हो जाएगा। अगले 5 वर्ष में फिर हो जाएगा इसका 3 गुना, तो 27P हो जाएगा। अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, पूरा करिए, 5 वर्ष 5 10 वर्ष 15 5 20, यानी 81 गुना संख्या, 81 गुना अमाउंट हो जाएगा। कितना लगाए थे, 6 गुना 2 5, ठीक है। अब चेक करना है कि कितने हो जाएंगे। ये 8 बार में गुना कर लीजिए, 81 से गुना करिएगा तो 6250, ये 8 से गुना करिए तो 0 यहाँ पर आ जाएंगे, 8 5 40 के 0 हो जाएंगे यहाँ पर, और कितने आ जाएंगे, 2 8 16, 16 और 4 16, 2 8 16 4 20 हो जाएंगे, ये अच्छा 48 हो जाएंगे, 48 और 2 48 2 50 हो जाएंगे, यानी 50 से थोड़ा सा जाएगा, कौन सा ऑप्शन। तो आपका पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन जब करने बैठ जाएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये तरीके पता होना चाहिए। क्या करना है, जितना अमाउंट है 5 वर्ष में करा 3 पहला पता है, तो अगले बार में उसी तरह से प्रोसेस करना है। ये फिर अगले 5 वर्ष में इसका 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर अगले 5 में इसका 3 हो जाएगा, फिर अगले वर्ष पे इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों। अब सभी लोग, आप लोग का सवाल होगा कि ऐसा होता क्यों है सर। अब हमको बताइए कि ऐसा कैसे होता है, हमको नहीं पता है कैसे होता है। चलो कोई बात नहीं, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए ये ₹P है, ये 3P हो जाता है कितने साल में, 5 साल। इसको ऐसे लिखते हैं ना, 3P/P 1 + R/100 के पावर 5, ऐसा लिखते हैं ना, ये 1 है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। अगर ये लेकिन तो ये 20 होता, 20 होता, 20 को हमको निकालना है 20 साल का, ये 5 साल का 3 है, 20 का निकालना है, तो 20 का हम लिख सकते हैं ऐसा 1 + R/100 पावर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम बैठा दो 3 के पावर 4 कितने आ जाएंगे, 81। ये संख्या 81 गुना, बस यही कॉन्सेप्ट। 81 गुना क्यों कर दिया, आपको बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ₹P 3P हो जाता है 5 साल में, तो अगले 5 साल में फिर हो जाएगा 3 गुना इसका 9P, इसका कितना हो जाएंगे अगले 5 साल में, ये 3 गुना हो जाएगा 27, इस अगले साल में कितने हो जाएंगे फिर 5 गुना 3P। जितना पूछे उतना करते जाइए, आंसर मिलते जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आज के 10 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर से 10 क्वेश्चन और ऐड करके आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करा 29,000 रुपया 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी लगभग वैल्यू है जो 3300, लगभग 1/3 का। अगर 30 रुपया माली रहता है, उसका 10 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो लगभग 1/3 उसका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अंतर डिफरेंस 1/3 किसमें है, ये 5 में करेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये नहीं होगा, 0.25 आएगा। 0.25 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33% आना चाहिए। ये 8% के कितने हो जाएंगे, 0.6, ये नहीं होगा। अब 9% कितने हो जाएंगे, 81, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा। अब देखिए इतना आसानी से कैसे करनी है, बस ऐसे यही तरीके आपको सीखने हैं। अप्रॉक्स आंसर करना है, पूरा नहीं कैलकुलेशन करना है। पूरा कैलकुलेशन करना बैठ जाएगा तो बहुत लंबे कैलकुलेशन चल जाएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़ा दिए, इसको थोड़ा घटा दिए, यानी सीधा सीधा अर्थ है कि 30 अगर होता है तो ये 10 रुपया होता है इंटरेस्ट, तो लगभग 1/3 यानी 1/3% होगा। 1/3 कितने हैं, 0.33% के बराबर होता है। सक्सेसिव रेट इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा, 0.36। जो अप्रॉक्स आंसर कौन सा है, ये, क्योंकि ये दूर दूर तक ये पता लग रहा है कि ये दोनों नहीं होगा, और ये तो कम ही रहा है, तो ये कैसे होगा, आंसर कौन सा। तो आपको यही तरीका देखना है कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कैसे कर सकते हैं, अप्रॉक्स मेथड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी 441 5%। देखते के साथ हम कर दिए कि इतना होगा। देखिए आपको क्या करना है, ये 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना कर सकते हैं। ये पी है तो ये है 9,261 है, ये 8,820, 8,820 कितने अंतर, 441 का। अगर ये देखते इसका कितना परसेंट है, 5%। बस यही तो निकालना था आपको कि दर क्या है। इतना रुपया का इतना रुपया ब्याज मिला तो दर कितना हो जाएगा, 5%। क्योंकि आप निकालिएगा तो कितना निकालिएगा, 441 रुपया 8,820 रुपया का 5% निकालिएगा तब कितना आएगा, 441। यही तो आपसे पूछे थे, बस इसी तरह से क्वेश्चन को करने हैं। देखना है कि अंतर कितने का, 441 जैसे नजर आया उसका कितना आधा, यानी 1/10 के आधा, 1/10 के आधा कितना जाएगा, 1/10 कौन सा इतना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना हो जाता है, तो लगभग 10%, 10% सक्सेसिव कितने आ जाए, लगभग इसका है, क्योंकि इसके 12% सक्सेसिव आएंगे, इसको तो दूरी से है, इसका 8% से कम आएंगे। चलिए आंसर हो गया। तो आपको यही तरीके सीखने हैं। ये तरीका का सिर्फ मात्र एक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, ये देखिए 8,000 रुपया की राशि 8,820 रुपया हो जाता है, तो कितने 820 रुपया, तो लगभग 10% से थोड़ा सा ज्यादा। 10% सक्सेसिव किसके आते हैं, इसको तो 25% से भी ज्यादा आएगा, तो हट जाओ इसको। ये किसके आएगा, 8.16 आएंगे, ये तो होगा नहीं। इसका कितना जाएगा, 12.36, ये होगा नहीं। इसका कितना होगा, 10.25, यानी 10% के आसपास कौन सा टक टक आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते, ठीक है। तो ज्यादा ही आंकड़ा आपको सीखने हैं, तरीके सीखने हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते। तो चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। करा कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। देखिए आपको रेट में 2 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो देखिए आपको पहले बेसिक से बताते हैं। 4 गुना हो जाती है, 1 रुपया का चीज 1 + r/100 ये करते हो ना, कितने साल में, 2 वर्षों। अब देखिए स्क्वायर ही बनते हैं, दोनों का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 r/100।
एक इधर आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 r/100, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, आपको बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक तरीका आपको नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ नए सीखने, इस चैनल पर आपको कुछ नए सीखना हर क्वेश्चन में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कोई सा आपका क्वेश्चन में कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया मिल सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 4 गुना हो सकता है, तो 4 इधर 1, अब देखिए 2 साल में, तो इसको रूट कर दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया, इसको आपको इंटरेस्ट मिला कितने पर, 1 रुपया पर, गुना 100 यानी 100%। नहीं समझ में आया, फिर से करा 4 गुना हो जाता है, 1 रुपया का चीज 4 रुपया हो जाता है 2 साल में, तो 2 साल में जब भी पूछे तो रूट कर दीजिए, 3 साल में पूछे तो क्यों रूट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1:2। अब देखिए 1 रुपया का चीज 2 रुपया हो जाता है, यानी 1 रुपया ब्याज मिल गया, 1 रुपया ब्याज कितने पर मिला, 1 रुपया पर, गुने 100 यानी 100%। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि 9,000 रुपया 6% की दर से 2 सालों में साधारण ब्याज का अंतर क्या हो, संख्या 81 से कटनी चाहिए, क्योंकि आपको 6% का सक्सेसिव ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर 2 गुना। ठीक है, 2 गुना आपको चेक करना है। आपको देखिए किस तरह से कर सकते हैं, 2 साल में, 2 साल का अंतर क्या आपको पता है कि r² / 100, तो कितना आ जाएगा, 36/100 गुना 9,000, ये करते हैं ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इतना आपको पता है। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 36 नंबर 240, 36 नंबर 240, नहीं तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ठीक है, 9,000 रुपया की राशि 6% की दर से, यानी 1% से वैल्यू कम आएगी, जो वैल्यू आएगी इसका डिफरेंस कितने हो जाएंगे, डिफरेंस आपको क्या आता है, r² / 100, यानी 36/100 को क्या ले सकते हैं, 3.6, यानी 1/3 से कम, लगभग लगभग 1/3 से ज्यादा, तो 30 आएंगे, 30 आएंगे कि नहीं, 1/3 इसका 90 रुपया, 1% हुआ, 1% का 1/3 कितने आएंगे, 30 रुपया, 30 रुपया आएंगे कि नहीं। तो हमको कब आएगा, जब 33 रहता था, 0.33 रहता, तो 0.33, लेकिन 0.36 है, यानी 30 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा, 30 रुपया से ज्यादा कौन सा, तो ये सब गलत है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकालते हैं, P/100, पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपको 9,000 रुपये, ये कितना आ जाएगा, 36 गुना 100 गुना 100। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो काट दिए, 36 गुना 300 इतना, इसमें 1 जीरो बढ़ जाएंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो तरीके कई हैं, करने आपके हैं, कौन सा तरीका आप यूज करते हैं, कौन सा शस्त्र यूज करते हैं, ताकि आपको आसानी से सफलता मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम क्वेश्चन को आसान से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 8,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से 65 रुपया 28 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 32×64, 32×64, 64, 32×96, 96 से थोड़ा सा ज्यादा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। अब देखिए मैंने कुछ किया नहीं, आंसर पा लिए, बस आपको भी यही सीखना है। हाँ, आपको भी यही देखना है, देखना क्या है, देखिए देखना क्या है, देखिए ये 65 रुपया ब्याज मिला,
₹65.28 ब्याज मिला। तो हम देखते हैं अगर 32 भी देते हैं, 32 रुपये पहला वर्ष में मिला होगा, 32 रुपये दूसरा वर्ष में मिला होगा, तो कितने आ जाएंगे? 64 रुपया। अगर 32 रुपये तीसरे वर्ष में मिलेंगे तब 96 रुपया। वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर एसआई की दर से भी देंगे तब भी 96 रुपये होनी चाहिए। 96 रुपये में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा भी यहाँ पर नहीं है जो 96 से टक्कर कर सकता है। 96 से आज तक टक्कर, 96 से ज्यादा कौन सा टक्कर कर रहा है? यही आंसर। तो आपको आंसर ये कर देगा कब, जब 96 से बड़ा होगा आंसर। बड़ा कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। करा किसी राशि पर 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अभी आपको पता है कितने अंतर होते हैं? 3.1% सक्सेसिव, आपको पता ही है, क्योंकि 3 आपको अगर एसआई निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 30%, और 10% का सीआई सक्सेसिव 3 वर्ष में कितना आ जाता है? 30.1। डिफरेंस कितने आ जाएंगे? इतना का जो कितना दे रखा? 6.2। कितना से कटेगा? 2 बार में 269। ये तो आपको पता ही है। तो ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का एसआई कितना हो जाएंगे? 10 या 30, और 3 साल तक सक्सेसिव आपको पता है कितना है? 30.1। डिफरेंस कितने आ जाएंगे? 3.1। 3.1 कितने के बराबर दे रखा है? 6 रुपया 20 पैसा का। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कितने आ जाएंगे आंसर? 100% निकालेंगे तो 200 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी कर सकते हैं। आपको देख रहे हैं कि हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। आपको क्वेश्चंस को आसानी से बनाने का, देखते के साथ ऑब्जर्व करने के तरीके बताए जा रहे हैं। तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करिएगा तभी हम आपके लिए मोटिवेट होंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है, तो 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 125/8। अब देखिए कितना जल्दी ऑब्जर्व कर लिया, आपको यही ऑब्जर्व करना है। देखिए 6 साल में 2.5 गुना, 2.5 गुना पहले 5/2, 18 साल में पूछा ये कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो क्या करना है आपको? 5 के जो इधर दिया उस पर इधर 3 पावर बैठा दीजिए। अगर 2 रहता तो 2 पावर, 4 रहता तो 4 पावर। कितना गुना हुआ? जितना पावर इधर। कितने आ जाएंगे? 125/8। अब बोलिए सर आप कितना ऐसे कैसे कर दिए? बस आपको पता है, आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर दिया। आपको इस पिछले वीडियो, आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में बताया ये कॉन्सेप्ट। आप पीछे जाइए क्वेश्चन में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन आपको रिकॉल करना है कि आपको कहाँ बताया था। तरीके ही है, जहां पर आपको मैंने बताया था P 3P हो जाता है 5 साल में, इसी तरह से 9P हो जाता है, तो उसमें आपको बताए थे। देखिए 2.5 गुना हो जा सकता है, मैंने 5/2, इसको पहला को इरेज कर लो। ठीक है, अब देखिए क्या करते थे आप? इस धन को ऊपर लिखते थे 1 + r/100। कितने साल में? 6 साल में। ये लिखते थे ना, इसको हम लिख सकते हैं 5/2, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 18 साल है, 1 + r, 18 साल में कितना हो जाएगा? इसको नहीं लिख सकते हैं 6 के पावर 3। अगर इधर 3 पावर कर दिए तो इधर 3 पावर कर देंगे, क्यों नहीं आएगा? 125/8 आएगा कि नहीं? बोलिए आएगा ना? तो आंसर इस तरह से कर सकते, इतनी आसान, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा है कि 1250 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी 8-4%।
अब देखिए हम कैसे इतना जल्दी कर दिया कि 4% होगा, आपको भी इस तरह से बताएंगे 4% कैसे होगा। उस चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से 3125 रुपया 2 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यानी संख्या 13 से कटना चाहिए। 13 से संख्या कटने वाला ये नहीं कट रहा है, 13 3 39 ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा आंसर, आंसर हो गया। और अगर निकाल दिए तो परसेंटेज आपको निर्धन निकालना आसान हो जाएगा, बस आपको तरीके ही है। देखिए 1250 रुपया कितने हो जाते हैं आपको 1352 रुपया, तो कितने हो जाएंगे 102 रुपया, हाँ तो 102 रुपया हुए 2 साल में, 2 साल में हुए ना, तो अगर हमें 4% की दर से निकालेंगे तो 50 रुपया आएगा लगभग, 50 रुपया, फिर अगले साल 50 रुपया, 50%, 50 रुपया पर 4% कितना आ जाएगा 2 रुपया, यानी टोटल आएगा 102 रुपया। तो ये आपका ये अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। 1352 बटा 1250, इधर 1 प्लस आर बटा 100, और इधर कितने लिख सकते से 2 साल के बाद 2, ये कितने बार कट जाएंगे 676, ये कितने निकल जाएंगे 625। अब इधर स्क्वायर में तो इधर आकर रूट में तो 26 बटा 25, इधर एक घट जाएगा तो आर बटा 100, इस तरह से 1 बटा 25 बराबर आर बटा 100 कितने आ जाएंगे 4%, यानी आर का वैल्यू 4%। यहाँ पर आपको ओरल निकालना है, ओरल तरीके पता है, लगभग 100 का 100 कितने आएंगे 4 दूनी 8%, यानी 8% उसका होगा, तो सक्सेसिव रेट को जो होगा 4%। 4% के मतलब है कि जो मेरा अमाउंट आएंगे वो आपको 13 से कटनी चाहिए, 13 से संख्या कटनी चाहिए, 13 से मात्र कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 13 से कटनी चाहिए, तो 26 में 13 है, तो आंसर टक टक ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जितना सब्सक्राइब करिए, जितना लाइक करिए उतना ही ज्यादा मोटिवेट होंगे, आप बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लाएंगे। ठीक है, और आपको शेयर करना तो आपकी काम है, अगर जितना शेयर करिएगा उतने ही लोगों के बीच हम जाएंगे और उतने ही लोग मेरे सपोर्ट करेंगे, जितने अधिक से अधिक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चंस और देखते हैं तरीके बताने के साथ, और इसमें सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नए मिलेंगे तरीके बताने के लिए। 1400 रुपया की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कह सकते हैं 336 रुपया ब्याज मिला 3 वर्ष में। 1400 रुपया तो 14 42, 42 रुपया तो आर निकल जाएगा, आर कितने आ जाएंगे करेंगे तो 2/16 यानी 8%, आर कितने आ जाएंगे 8%। अब देखिए कुछ लोग का पता होगा कि इतना जल्दी कैसे कर दिए, देखिए यही निकाल दो ना, 1400 रुपया की राशि 3 वर्ष में 8% की दर से 100 कितने आ जाएगा 336। अब ये देखिए काटिए 14 42 8%। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा। अब हमको निकालना मिस धन निकाल कर सब नेगेटिव फुटेगा, 27 का मल्टीपल होना चाहिए 27 का, और 27 2 बार होना चाहिए, 27 2 बार कौन सा 27 का स्क्वायर 729, 729 कौन का एक मात्र। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 8% लिखिए, कितना 27/25 गुना 27/25 कटिए तो कितना आ जाएगा 10 बार में 729 के पावर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने आज बताया और जो बाद में बताएगा वो भी अच्छा लगेगा। तो आपका लाइक जरूर करिए, और वीडियो को जितना शेयर करिएगा उतना ही लोग मेरे सपोर्ट करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, समझ पाए होंगे, आज का क्लास अच्छे लग रहे होंगे, और 100% गारंटी देते हैं कि आपको तैयारी करवाने में हम काफी सपोर्ट करेंगे, ताकि आप एक अच्छे जॉब पा पाइए। डिफरेंट तरीके आपके पास होने चाहिए, मैथमेटिशियन का ना पाए, आपके पास मैथ का एक एडवांस नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।